So hi everyone, today is 2nd October and today is दशहरा। So आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं जग गई थी, काफ़ी देर पहले जग गई थी, नहा धो लिया है मैंने, पूजा पाठ कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ बालकनी में थोड़ा फ्रेश हवा लेने के लिए, क्योंकि अंदर बहुत एग्जॉस्ट है। तो चलिए दिखाती हूँ, थोड़ा व्यू दिखाती हूँ कि आज का कैसा व्यू है। तो मैं अपनी ग्रीन टी बनाने लग गई थी एज़ यूजुअल, जैसे रोज़ बनाती हूँ। एंड आज एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ आप लोगों से। एक्चुअली दशहरा है ना, तो थोड़ा ये लग रहा है कि कहीं जाएंगे, पर समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ जाएं। क्योंकि दशहरा का जो मेला लगता है ना यहाँ पे लखनऊ में, बहुत बड़ा मेला लगता है। बट बात वही है कि चले तो जाएँ घूमने, पर इतना ज़्यादा भीड़ होता है ना कि बहुत दिक्कत होती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे एक के ऊपर एक चढ़ रहे हो, तो थोड़ा जाने में मैं पीछे हटती हूँ। बाकी देखते हैं, हस्बैंड अभी तो सो रहे हैं, जब उठेंगे तब बात की जाएगी कि कहाँ चल रहा है। बट फॉर श्योर आज कहीं जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ गए हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी ग्रीन टी के साथ, एंड देखते हैं कि लंच और ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। तो फिर वही बनाते हैं, सब खाते हैं, खाने के बाद मिलते हैं, या खाने जब खा रही होंगी तब मिलेंगे, ठीक है। दिखाती हूँ मैं आपको, क्या शेयर करती हूँ आपके साथ क्या बनाया है मैंने। ग्रीन टी बन गई थी मेरी, अब चलिए डालते हैं और पीते हैं, देखते हैं कैसी बनी है। आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं अपनी ग्रीन टी ना बालकनी में पीऊँ, तो व्यू का भी इंजॉय करूँगी एंड ग्रीन टी का ग्रीन टी मिल जाए। तो मैं बालकनी जा रही हूँ एंड बालकनी में ही बैठ के पीऊँगी। रोज़ नहीं पी पाती हूँ बिकॉज़ संडे के दिन थोड़ा फ्री रहती हूँ, बाकी के दिन तो मुझे खुद ही इतना हरी होता है ना कि मैं निकलने लगती हूँ। पर आज मेरे पास टाइम है, तो आज मैं अपनी ग्रीन टी बालकनी में एंजॉय करती हूँ। अभी बर्तन मेरे सब पड़े हुए हैं, मेरी हाउस हेल्प नहीं आई है एक्चुअली अभी, तो उन्हीं का मैं वेट कर रही हूँ कि वो आ जाएं, बर्तन सब क्लियर कर दें ताकि मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकूँ। बट पता नहीं क्यों अभी वो आई नहीं है, नहीं और क्या चली गई जहाँ पे काम करती हैं वो। तो मैं उन्हीं का वेट कर रही थी कि वो आ जाएँ तो फिर मैं स्टार्ट करूँ आगे का काम। और आज तो बहुत लेट कर दिया, आज तो 9:30 बज गया है। चलिए देखते हैं, थोड़ी देर और देखते हैं, अदरवाइज़ फिर घसते हैं बर्तन, क्या करें। बट आई थिंक आ जाएंगी वो, जब आती हैं तो फिर शायद आ गई हैं। मेरे को ना अभी आवाज़ आई है दरवाजे की, तो शायद आ गई हैं वो। अब वो ऊपर आएंगी, बर्तन थोड़ा साफ़ करेंगी, उसके बाद फिर मैं नाश्ते का प्रोसेस और खाने का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। दिखाती हूँ कितने बर्तन पड़े हैं, शाम के ही पड़े हैं। तो वो मतलब शाम में 5 बजे धुल जाती हैं, फिर रात में जो भी बर्तन होते हैं वो फिर हम छोड़ देते हैं। फिर जब वो मॉर्निंग में आती है ना, तब फिर वो शाम के बर्तन धुलती हैं। ये देखिए इतने सारे बर्तन पड़े, ज़्यादा नहीं है क्योंकि ज़्यादा ठीक है, बट बर्तन तो है ना, तो उसको धुलने पड़ेंगे। हाँ तो आ गई हैं, दरवाज़ा खोलते हैं उनके लिए एंड पूछते हैं भाई क्यों लेट हो गया इतना। पर इतनी देर कैसे हो गई? हाँ देर नहीं गिफ्ट दिया, हम आ गए जल्दी। हाँ यहाँ से काम हो गया खत्म, ऊपर हम कहीं पता नहीं भेजा कि नहीं जा दिए। अच्छा, ये लिए सबसे ना ले चले गए ना, तो हम पता है 8:30 बजे पापा से पूछे थे कि आंटी आई, तो कह रहे थे कि वो सक्सेना क्या गई हैं। हाँ तभी चले गए, नहीं तो हम यहीं आ गए, हमको कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई नहीं आंटी, दो फिर हम कुछ नाश्ता बनाएं, फिर खाओ पियो। नहीं तो नहीं, अब चले आओ, कर नीचे से तू ऊपर चले आओ। नहीं कोई ज़रूरत नहीं आंटी, देर में ही आना। अच्छा मैं सोती हूँ ना देर तक। हाँ यही है ना यार। धीरे होगा। हाँ लगा ऊपर आ गए। हाँ
और चले गए मम्मी, उनका भैया काम तो खत्म नहीं नीचे। आज जाएंगे आंटी वहाँ दशहरा का मेला देखने, पर इतनी भीड़ होती है ना। पूजा टाइम नहीं मिलता तो सारा पूजा तो नहीं होता। हाँ, दशहरा में तो हमारे यहाँ भी नहीं होता। जो कुछ खाओगे ना पर बना ले। तो यहाँ पर आंटी बर्तन धुलने लगी थी, फटाफट बर्तन धुल दे रही थी। और मैं ये सोच रही थी कि अब मैं आगे क्या करूँ। और एक्चुअली सही बताऊँ तो मैं कढ़ाई का वेट कर रही थी और बर्तनों का वेट कर रही थी कि मुझे बर्तन या कढ़ाई कुछ मिल जाए ताकि मैं आगे कुछ चीज़ें बनाऊँ। एंड नाश्ते के लिए ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया था, इट्स अराउंड 9:30 o'clock। तो मैं आंटी से वही बार बार बोल रही थी कि आंटी मुझे कढ़ाई दे दीजिए पहले। तो आंटी ने बोला चलो ठीक है, ये लो तुम कढ़ाई और बनाओ। तो मुझे कढ़ाई मिल गई थी। तो अब मैंने डिसाइड किया था कि चलो ठीक है, मैं रवा का हलवा बनाती हूँ। आज दशहरा भी था तो मैंने कहा सुबह सुबह से थोड़ा मीठा खा लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। बट रवा का हलवा खाने के बाद मेरे हस्बैंड ना जलेबियाँ ले आए थे। तो मैंने कहा अभी तो हमने मीठा खाई है, मैंने और पापा जी ने खाया था, तो अब जलेबियाँ कोई कैसे खाएगा। पर ले आए थे तो हमने तो फिर थोड़ा थोड़ा खाया। लेकिन रवा का हलवा भी काफ़ी अच्छा बना था, तो हमने पहले वो खा लिया था ना, तो जलेबियाँ खाने में इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आया। बट ठीक है, आ गई थी तो वो भी खाया। तो अभी मैं यहाँ पे रवा के हलवा बना रही हूँ। पहले मैं रवा को भून रही हूँ, आप भी शायद ऐसे ही बनाते होंगे। मुझे ना वो जो वाइट वाला रवा का हलवा होता है ना, वो चिपचिपा वो मुझे पसंद नहीं आता है। तो मैं भून के ही बनाती हूँ और जितना लाल मैं भूनती हूँ उतना ही मुझे पसंद आता है। जब वाइट अगर वो रहता है या थोड़ा कम भुना होता है ना, तो वो मेरी और मेरी फैमिली को पसंद नहीं है। तो मैं भून के ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेगुलरली उसको चलाती जा रही थी, भूनती जा रही थी और साथ ही साथ आंटी जी से बात करती जा रही थी कि और बताइए आंटी, दशहरा में आप क्या करती हो या आपके यहाँ कैसे होता है। तो वो भी लखनऊ की रहने वाली हैं, तो वो भी यही बता रही थी कि मेला वेला देखने नहीं जाते हैं हम, बस ऐसे घर में थोड़ा बहुत पकवान बना लेते हैं, बस मना लेते हैं दशहरा। तो यहाँ पे मैं रवा का हलवा भी बनाती जा रही थी और साथ ही साथ सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। कल हम एक्चुअली लाए थे मूली लाए थे, तो मूली के पत्ते काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने उन्हीं को कट किया था और थोड़ी आलू कट करी थी। मैंने सोचा आज मैं मूली के पत्ते की सब्ज़ी और दाल चावल रोटी सब कुछ बनाऊँगी, क्योंकि आज छुट्टी थी तो सभी कोई गरम गरम खा लेगा। तो वही मैं मूली के पत्ते काट लिए हैं और आलू काट लिए हैं। तो अब इसके रवा के हलवा के बनने के बाद मैं सब्ज़ी छौंकूँगी। ऑलमोस्ट मेरा रवा का हलवा बन गया था, बस थोड़ी देर और बची थी। जैसे ये पक जाएगा तो फिर मैं और आंटी खा लेंगे। एंड सब्ज़ी के लिए भी मैंने प्याज लहसुन और मिर्ची ले लिया था, उनको कट भी कर लिया था। प्याज लहसुन मैं कट भी कर ली हूँ, मिर्ची भी साथ ही साथ कट करती जा रही थी कि जैसे ही रवा का हलवा पकता है तो मैं सब्ज़ी भी छौंक दूँगी। ज़्यादा कोई ऐसा प्रोसेस तो होता नहीं है, मूली की सब्ज़ी बनाने में बहुत इजी होता है, तो मैंने सोचा साथ ही साथ छौंक दूँगी तो इससे भी फ्री हो जाऊँगी। यहाँ पे फिर मैंने आंटी को भी दे दिया था और ख़ुद भी खा लिया था। तो आंटी भी बोल रही थी कि हलवा ठीक बना है, अच्छा बना है। अब मैं यहाँ पे ना सब्ज़ी बनाने लग गई हूँ। मैंने ज़ीरा डाल दिया है, लहसुन प्याज और जो मिर्ची डाली है उसका तड़का लगा दूँगी और बस डाल दूँगी। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी कैसी लग रही है। दाल भी बनाई थी मैंने, रोटियाँ भी बनाई थी। और अब हम निकल गए हैं मूवी के लिए। पहले मेला जाने का जैसा प्लान था बट वो ड्रॉप कर दिया, तो अब हम मूवी देखने जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। सो मैं आ गई थी घर वापस एंड हम गए थे एक्चुअली मूवी देखने। बहुत थक गई हूँ मैं आके। मूवी देखने के बाद जस्ट आ गए, थोड़ा बहुत सामान लेना था तो हम ले आए। दशहरा के मेले में नहीं गए हम, जैसे कि मैंने मॉर्निंग में आपको बोला था कि मैं दशहरा के मेले में शायद जा सकती हूँ, बट बहुत भीड़ होती है ना उस दिन, तो थोड़ा अवॉइड किया हमने। एंड कंतारा या कंटारा जो भी है वो मूवी आई हुई थी, तो हमने सोचा कि चलो वो देख के आते हैं। तो बहुत अच्छी मूवी है। मैं आ गई थी अभी डिनर विनर करके सारा कुछ। मैंने डिनर का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, बहुत देर हो गई ऑलरेडी, इट्स अराउंड 11 o'clock। तो बस मैंने सोचा आपको दिखा दूं कि आज मैं गई थी तो मैं क्या लाई हूँ। मैं कुछ भी नहीं लाई हूँ अपने लिए, अपनी मम्मी के लिए मैंने ज़ूडियो से एक चप्पल लिया हुआ है।
तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरे पास ऑलरेडी वैसा है, सेम डिज़ाइन नहीं है बट ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो मेरी मम्मी को मेरी चप्पल पसंद आई थी, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि जब कभी जाना तो फिर लेके आना। तो आज मैं गई थी तो लकीली मुझे मिल गया, तो मैं वो लेके आई हूँ। मैं आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। एंड बहुत सस्ती है, आप भी ज़ूडियो में जाके ले सकते हैं। फ़िलहाल सबके यहाँ ज़ूडियो अवेलेबल होगा, जो भी शहर में रहते होंगे या टाउन में भी रहते होंगे, मोस्टली अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो ये कुछ इस तरह की चप्पलें हैं एंड बहुत अच्छी लगी मुझे, काफ़ी अच्छी हैं एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे हैं, कोई महंगा नहीं है। तो दिखा दी मैंने चप्पल, अब मैं जा रही हूँ सोने। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, तो मैं सोती हूँ, मिलती हूँ कल आपसे। तो आज का जो व्लॉग था वो दशहरा का व्लॉग था। आप भी बताइएगा कि आपने अपने यहाँ क्या क्या किया दशहरे में। तो देखते हैं किसने क्या क्या किया है, कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय गाइस, थैंक यू।